फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द करंट I1 is flowing through the conductor P1 Q1 and the current I2 is flowing through the conductor P2 Q2 and we have to find out the force acting between these two conductors। ठीक है, हमें निकालना है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहां थोड़ा समझना है ध्यान से कि इसमें जो करंट पास हो रहा है ना, फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। ध्यान देना है, ये जो फर्स्ट कंडक्टर है P1 Q1, इसमें जो करंट पास होगा, तो करंट पास होने के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो राइट हैंड थंब रूल से। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड in such a way that the thumb finger indicates the direction of current। अगर हम अपने दाहिने हाथ में एक स्ट्रेट कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा है उसको अगर हम पकड़ें इस तरह से कि अंगूठा जो है करंट का डायरेक्शन बताए, देन द रिमेनिंग 4 कर्व फिंगर्स, ध्यान देना, देन द रिमेनिंग 4 कर्व फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द वायर। ये समझ में आया बात? ठीक, क्लियर हो रहा है यहां तक? किसी वायर से अगर करंट पास होगा ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, सर्कल के रूप में बनता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो देखो यहां क्या हो रहा है, पहले समझना है बढ़िया से, अभी कुछ लिखना नहीं है। इसमें जो करंट पास हो रहा है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, वो इस तरह से बन रहा है। देखो ध्यान देना, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इसका मान लेते हैं सेंटर यहां पर है, और इसको मैं मिला देता हूं यहां से यहां तक, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ये जो है, ये पॉइंट जो है ना, मान लिया O1 है, O1, यहां जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं O2। समझना ध्यान से। तो करंट जो पास हो रहा है ना इस वायर में ऊपर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन रही है, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से होगा, ऐसे है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान देना है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड, माने पीछे की तरफ। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं वेक्टर B1। ध्यान देना है, वेक्टर B1, इसका नाम देंगे O2 है ना, तो इसका नाम दे रहे हैं O2 Q2। समझना ध्यान से, O2 Q2। अच्छा, फिर देखो क्या होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखो पहले पिछले क्लास में जो मैंने बताया था ना, स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, याद है? उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला क्या आया था, देखो μ0/4π I/a था, है ना, I/a, और यहां पर था इस तरह से sin α1 प्लस sin α2। ठीक है, या sin φ1 प्लस φ2, जो भी लिख सकते हो, ये फार्मूला था। फिर इसके बाद मैंने बताया था, इसी फार्मूला से आया था कि अगर जो पॉइंट P है जहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर वो वायर जो है अगर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P जो है उसके नियर इट्स मिडिल पॉइंट, माने उसके वायर के नज़दीक में है, तो उसको मैंने बोला था यहाँ α1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो sin 91, तो इसका फार्मूला इस तरह से आया था, B = μ0/4π I/a, और यहाँ हो जाएगा कितना, 1 + 1, मतलब यहाँ पर हो जाता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2I/a, है ना। तो ये फार्मूला आया था 2I/a। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझोगे ध्यान से, μ0/4π 2I/a। तो यहाँ पर भी क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे, O2 पॉइंट पे, इस वायर के कारण जिसमें करंट पास हो रहा है, इसका वैल्यू होगा इतना ही। इसको अलग से मैंने रफ किया है, बोला रफ, तो इसका देखो इतना आएगा यहाँ पर, एक्चुअली ये वैल्यू हो जाएगा B1 = हो जाएगा, देखो वेक्टर B1 = हो जाएगा μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा 2I1, यहाँ करंट I1 पास हो ना, 2I1 यहाँ R है, ये डिस्टेंस से R है तो इसीलिए हो गया R होगा, और डायरेक्शन किधर होगा,
तो डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग O2Q2, एलोंग O2Q2, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं है। अब क्या हो रहा है, देखो इसमें जो करंट पास हो रहा है ना, इसमें जो करंट पास हो रहा है उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके चारों तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसका नाम हमने दिया है B1। तो इसके द्वारा इस वायर में जो करंट पास हो रहा है, इसमें जो करंट I1 पास हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस B1 मैग्नेटिक फील्ड में हमने सेकेंड वायर मैंने P2Q2 को रखा है, और इसमें भी करंट पास हो रहा है I2। तो यहां पर यूज करेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, देखो इस तरह से, देखो करंट पास हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो पीछे है ना, अब करंट पास हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये अंगूठा का डायरेक्शन किधर होगा बोलो तो? मतलब देखो इस तरह से कि करंट पास हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है ध्यान दोगे, यहां क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पीछे की तरफ। हमने क्या बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कि अगर ये जो 4 फिंगर है, इफ इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिंगर जो है बतला रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब फिंगर बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर भी क्या होगा, देखो करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो ये बताएगा 4 फिंगर, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो अंगूठा का डायरेक्शन किधर होगा, अंगूठा का डायरेक्शन किधर है, तो अंगूठा का डायरेक्शन है इधर, फर्स्ट वायर की तरफ है ना, किधर है, तो फर्स्ट वायर की तरफ है, मतलब P1Q1 की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो ध्यान देना है, उसको ऐसे बोलेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम दे रहे हैं F2, तो इसका जो फोर्स लगेगा इसका F2 नाम दे रहे हैं, F2 हो जाएगा, फार्मूला देखो ए यूज करेंगे, फोर्स का फार्मूला कितना है, तो F = ILB sin θ, ये फार्मूला है। तो यहां हो जाएगा, देखो करंट पास हो रहा है इसमें कितना I2, तो यहां हो जाएगा देखो I2, अच्छा पर यूनिट लेंथ पे निकालेंगे, ऐसे तो वायर बहुत लंबा है लेकिन पर यूनिट लेंथ में निकालेंगे, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, यहां 1 यूज करेंगे, IL, और फार्मूला, और B1 वहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 में है, और यहाँ लिखेंगे sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखो कितना I2 × 1 × B1 का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा μ0/4π 2I1/r, और sin 90 डिग्री 1, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा, ये आया इतना μ0/4π 2I1I2 / r, और ये इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, इसका नाम दे रहे हैं F2, तो F2 का डायरेक्शन किधर होगा, तो एलोंग द फर्स्ट वायर या एलोंग द फर्स्ट कंडक्टर, तो यहाँ लिखेंगे इसका डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग, इसको लिख सकते हैं एलोंग O2 O1, माने O2 से O1 की तरफ इधर लगेगा। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, पहले ये समझ में आया बात? और अब देखो इसी तरह से क्या करेंगे ना कि इसमें भी करंट पास हो रहा है ना, करंट तो इसमें भी पास हो रहा है, तो इसमें पास हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कंडक्टर में P2Q2 में जो करंट पास हो रहा है उसके कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर P1Q1 को रखा गया है, तो क्या होगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। देखो इस डेरिवेशन को समझने के लिए 2-3 बात ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है? हाँ हाँ, बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो तो। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 करंट का, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे याद रखना है। देखो, इफ द थंब फिंगर
if the thumb finger, forefinger and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular to each other in such a way that the forefinger indicates the direction of magnetic field and the middle finger indicates the direction of current, then the thumb finger will indicate the direction of force acting on the current carrying conductor. तो देखो ध्यान समझना, यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर इसको समझोगे, है ना, कि दो वायर जो है इस तरह से है, थोड़ा समझोगे, देखो बढ़िया से, दो वायर इस तरह से सामने सामने दोनों पैरेलल है। देखो याद कर, एक बात समझना, रट के याद मत रखोगे, रट के याद रखना कभी संभव ही नहीं है, इसलिए समझ समझ के पढ़ोगे। तो दो कंडक्टर है इस तरह से, दोनों पैरेलल कंडक्टर है और दोनों में करंट पास हो रहा है। तो मेरा ये कहना है ना सीधा सीधा कि देखो कि इसमें जो करंट पास हो रहा है ना, इसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसमें जो करंट पास हो रहा है और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बना, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कंडक्टर को रखा गया है। तो इसलिए सेकंड कंडक्टर पे फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फिर देखो सेकंड कंडक्टर में भी तो करंट पास हो रहा है, तो सेकंड कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है उसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर को रखा गया है, तो इसीलिए फर्स्ट कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगा। तो वही चीज मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है ना, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना बना, ठीक है। ये फार्मूला, इस फार्मूला का हमने यूज किया। फिर क्या हुआ कि यहां लिखेंगे कि द सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड, सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, पूरे कंडक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर यूनिट लेंथ, मैंने 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इसलिए देखो पर यूनिट लेंथ निकालना, इसलिए एल का वैल्यू हमने 1 लिया है। इसका एक्चुअल फार्मूला ये है, F = ILB sin थीटा। F = कितना है, ILB sin थीटा, ठीक है ना। तो I करंट हो गया, करंट I2 यहां पर फ्लो हो रहा है, L हो गया 1 हमने ले लिया, अब B के बदले में यहाँ B1 मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमने ले लिया, साइन थीटा मैंने साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड और करंट ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने 90 डिग्री लिया और ये वैल्यू पुट करके निकला A, ठीक है। ठीक है, लिखो लेट अस कंसीडर टू पैरेलल current carrying conductors. Let us consider two parallel current carrying conductors P1Q1 and P2Q2, P1Q1 and P2Q2. Let us consider two parallel current carrying conductors P1Q1 and P2Q2 vertically in vacuum, separated by a distance r, as shown in the figure, separated by a distance r as shown in the figure. ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, नीचे से लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू द करंट I1, magnetic field is created around the wire P1Q1, in the form of concentric circles, मैंने इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, in the form of concentric circles. Let one of the circles
pass through the point O2. Let one of the circles pass through the point O2. ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे से लिखोगे therefore the magnetic field created at the point O2 is given by, therefore the magnetic field created at the point O2 is given by, इसको लिख दो इक्वेशन 1, therefore magnetic field created at the point O2 is given by, इक्वेशन 1 वाला लिख दो। हो गया। अब नीचे लिखना है नाउ द कंडक्टर P2Q2, now the conductor P2Q2 carrying current I2, now the conductor P2Q2 carrying current I2, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दी। हाँ लिखो, now the conductor P2Q2, now the conductor P2Q2 carrying current I2, carrying current I2, carrying current I2 is placed in the magnetic field B1, is placed in the magnetic field B1, is placed in the magnetic field B1. So is placed in the magnetic field B1. So force acting on, so force acting on per unit length, so force acting on per unit length of this conductor, per unit length of this conductor is given by, अब ये इक्वेशन को लिख देना है यहां तक, इक्वेशन 2 तक, यहां पूरा बगल में इसको जरूर लिखोगे। नाउ ड्यू टू द करंट I2 पासिंग थ्रू द कंडक्टर P2Q2, passing through the conductor P2Q2, magnetic field is created around the conductor। तो देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यहां पर भी, यहां देखो जो मैं बना रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, इसको इस तरह से हो जाएगा। देखो तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस माने इसमें जो करंट पास हो रहा है, इसी कारण इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, वो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन देखो इस तरह से होगा। इसका नाम मैं दे रहा हूं, यहाँ B1 था ना, तो इसका नाम दे रहा हूं मैं B2, है ना, B2, और इसका नाम दे रहे हैं Q1, है ना। तो डायग्राम में इसको ऐड करो तो नीचे से लिखोगे कि देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O1 इज गिवन बाय, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O1, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O1 इज गिवन बाय। तो देखो यहाँ भी उसी तरह से होगा, B1 के बदले में यहाँ हो जाएगा देखो B2, तो ऐसे लिखेंगे B2 इज इक्वल टू, यहाँ भी उसी तरह से होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा देखो 2I2 बाई R। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो एलॉन्ग O1 Q1, देखो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एलॉन्ग O1 Q1, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, आउटवर्ड बोल सकते हैं इसको, ये था इनवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड। ठीक है, इतना लिखो, इक्वेशन 3 लिखो, इसके बाद मैं बता रहा हूं। नाउ द कंडक्टर P1 Q1 is placed, now the conductor P1 Q1 is placed in the magnetic field B2, in the magnetic field B2, now the conductor P1 Q1 is placed in the magnetic field B2, so
सो फोर्स एक्टिंग ऑन B2, मैग्नेटिक फील्ड B2, so the force acting on per unit length, so the force acting on per unit length of the conductor P1 Q1 is given by, so the force acting on per unit length of the conductor P1 Q1 is given by, तो देखो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ इस बार में हो जाएगा इस तरह से, देखो F1 इज इक्वल टू, यहाँ भी इसी फार्मूला का फिर यूज करेंगे, तो यहाँ इस बार में करंट इसमें फ्लो हो रहा है I1 इंटू 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे हमको निकालना है। फिर यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B2, यहाँ भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री। एक विशेष बात समझेगा ध्यान से, इस बार में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें जो करंट पास हो रहा है ना, उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो देखो ऐसे करेंगे, ध्यान देना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है बाहर की तरफ, और करंट पास हो रहा है ऊपर की तरफ। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर आउटवर्ड है और करंट पास हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो ये जो अंगूठा का डायरेक्शन है, थंब फिंगर का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है। इसलिए F1 का जो डायरेक्शन होगा, F1 का डायरेक्शन होगा किधर, तो ये होगा सेकंड कंडक्टर की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे F1 हो जाएगा, देखो एरो मार्क इधर दिया हुआ है मैंने, F1 इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, मैंने दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से लिखेंगे, देखो I1 हो गया इंटू 1 इंटू B2 का वैल्यू कितना है, तो B2 का वैल्यू है μ2 बाई 4 पाई 2I2 बाई R इंटू साइन 90 डिग्री 1 होगा। तो इसको रीअरेंज करके फिर से लिखोगे तो इट विल बी 4 पाई 2I1I2 बाई R, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग O1 O2, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो देखो इक्वेशन 2 से और 4 से क्या मालूम चल रहा है, देखो तो इक्वेशन 2 और 4 में क्या है, दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे, देखो फ्रॉम 2 and 4 क्या हो जाएगा, यहाँ F1 इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए वेक्टर साइन हमने नहीं दिया है। ये हो जाएगा कितना, μ0 बाई 4 पाई 2I1I2 बाई R, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, और इसी को जो है ना इक्वल टू कर देते हैं, इसको F मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं C, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। तो देखो सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि दोनों फोर्स जो है क्या है, दोनों फोर्स इतना ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि हेंस द टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, द टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स गिवन बाय इक्वेशन 5। तो ये समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो देखो क्या होगा, थोड़ा सुनो ध्यान से। मान लिया फर्स्ट कंडक्टर में करंट जो हमने दिखाया है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर बना, जो बना हुआ है माने इनवर्ड। सुनोगे बढ़िया से। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि सेकंड कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है नीचे की तरफ है, नीचे, तो क्या होगा थोड़ा समझोगे। देखो फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई यहाँ कैसे करेंगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। तो ये देखो 4 फिंगर का डायरेक्शन मैंने इनवर्ड दिखाया है, लेकिन करंट का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे कर देंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, मैंने बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हम जब ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ नहीं होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इनवर्ड होगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, लेकिन करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फिर फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, अंगूठा का डायरेक्शन इधर आउटवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अलग अलग रहे, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, दोनों कंडक्टर सेम फोर्स से, इक्वेशन 5 में जो फोर्स का वैल्यू निकला है
उसी फोर्स से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दे विल रिपेल इच अदर विद द फोर्स गिवन बाय इक्वेशन 5। ठीक है।